नमस्कार, मैं विजय कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में चर्चा की जाती है। जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए आज हम एक ऐसे समाज में चलने वाले टॉपिक की बात करेंगे। यह समस्या है प्यार में धोखा होना, या प्यार में गम लगना, या प्यार में बिछड़ जाना, जिसके बाद एक व्यक्ति अपने जीवन को ख़त्म करने लगता है। वह मन का रोगी हो जाता है और विभिन्न प्रकार के नशों में जाने लगता है। आइए इसका एग्ज़ाम्पल हम एक स्टोरी से लेकर चलेंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आप इसमें यह जानेंगे कि असली प्यार क्या है, इमोशनल अटैचमेंट क्यों होता है, इमोशनल अटैचमेंट का कारण क्या है, इमोशनल अटैचमेंट से कैसे छुटकारा पाया जा सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि एक लड़की को बहुत प्यार करता था। दोस्तों, कुछ समय बाद लड़की के माँ बाप लड़की की शादी कहीं और तय कर देते हैं और अपने माँ बाप की बात मानकर वह लड़की शादी कर लेती है। उस लड़की के शादी करने के बाद वह लड़का बहुत तनाव में आ जाता है। वह बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। वह शराब के रास्ते को अपना लेता है। दोस्तों, इसी के साथ वह लड़का और गलत रास्तों की ओर निकल जाता है, जिस वजह से वह शरीर से भी रोगी होने लगता है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई मन से रोगी हो तो तन से निरोगी कैसे रह सकता है, वही दुर्दशा उस लड़के की होने लगती है और उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। परेशान माँ बाप उसको सभी प्रकार के डॉक्टरों को, वैद्यों को व अन्य उपचार वाली संस्थाओं को दिखाते हैं, लेकिन उसके शरीर में कोई फर्क नहीं आता। कुछ समय बाद उनका एक पड़ोसी उस लड़के का हालचाल पूछने उनके घर आता है। तो पड़ोसी उसके माँ बाप को सलाह देता है कि आप इस लड़के को तन के डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मन के डॉक्टर के पास दिखाएं, यानी कि किसी ज्ञानी व्यक्ति को दिखाएं। उस लड़के के माँ बाप को उस व्यक्ति की बात कुछ समझ आती है और वह कहते हैं कि हम किसी समझदार ज्ञानी व्यक्ति को नहीं जानते, कृपया आप हमें किसी का पता बताएं, या आप किसी को जानते हैं तो हमें बताएं। दोस्तों, वह पड़ोसी उनको एक ज्ञानी का पता देता है और उसका पता ढूंढते हुए वह उस तक पहुंच जाते हैं। लड़के के माँ बाप उन संत को कहते हैं कि ये हमारा बेटा अपने भूतकाल को लेकर अपने वर्तमान में बहुत परेशान है। वह संत उस लड़के की ओर देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम उसे भूल नहीं पा रहे। दोस्तों, जैसे ही वह संत ये बात कहते हैं कि क्या हुआ, तुम उसे भूल नहीं पा रहे, वह लड़का एकदम चौकन्ना रह जाता है और वह संत से कहता है कि आपको कैसे पता। संत उस लड़के को कहते हैं कि तुम्हारे तो चेहरे से ही तुम प्रेम रोगी लग रहे हो। दोस्तों, संत उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि प्यार क्या है। वह लड़का कहता है कि किसी को सुख देना, अपने पार्टनर को सुख देना ही प्यार है। संत कहते हैं कि प्यार ये नहीं है, बल्कि प्यार तो किसी को दुख में ना देख पाना है। दोस्तों, संत समझाते हैं कि आज तुम दुख में हो, लेकिन वह लड़की खुश है, उसे तुम्हारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि वह तुमसे प्यार नहीं करती, और तुम उसकी खुशी देखकर दुखी हो, इसका मतलब कि तुम्हें भी उससे प्यार नहीं है। दोस्तों, लड़का पूछता है कि प्यार है क्या। संत बताते हैं कि ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं, जो तुम्हें दुखी नहीं देख पा रहे, तुम्हारे दुख को लेकर, तुम्हारे निराशापन को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, यही प्यार है। दोस्तों, फिर वह लड़का पूछता है कि मेरा उस लड़की से भावनात्मक संबंध है, मैं इस भावनात्मक संबंध को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, भावनात्मक संबंध होता क्यों है। संत बताते हैं कि भावनात्मक संबंध क्यों होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक दौर में खालीपन होता है। वह व्यक्ति उस खालीपन को भरने के लिए या तो ज्ञान की तरफ, या ध्यान की तरफ, या प्रेम की तरफ, या धन की तरफ जाता है। वह इनमें से किसी न किसी चीज़ को अपने जीवन में अपनाता है ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। जब वह व्यक्ति इन्हें अपनाता है तो वह इनसे जुड़ जाता है, जो कि उसके मन में भावनात्मक संबंधों को पैदा करते हैं। दोस्तों,
फिर वह लड़का पूछता है कि एक व्यक्ति किसी से दूर होकर या किसी से अलग होकर इतना दुखी क्यों होता है। संत कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अकेलेपन को या खालीपन को ख़त्म करने के लिए इन चीज़ों से जुड़ता है, किसी भी वस्तु से जुड़ता है, तो वह उसके शरीर का एक अंग बनने लगती है, उसकी भावनाएं उससे जुड़ने लगती है। और जब समय आने पर वह वस्तु उससे दूर होती है तो निश्चित रूप से उसे दर्द होता है, उसे दुख होता है। दोस्तों, वह लड़का संत की बातों से सहमत हो जाता है और यही सच्चाई होती है। फिर वह लड़का उन संत से पूछता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। संत कहते हैं कि इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ दिखाना होगा। वह संत अपनी कुटिया में से जाकर 2 बर्तन लेकर आते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि एक बर्तन में पानी भरो और इसमें पत्थर डाल दो। वह लड़का एक बर्तन में पानी भरकर कुछ पत्थर उस पानी में डाल देता है। संत कहते हैं कि अब इन पत्थरों को इस पानी से अलग कर दो, और वह लड़का उन पत्थरों को पानी से अलग कर देता है। फिर संत कहते हैं अब आप दूसरा बर्तन लो, उस बर्तन में पानी लेकर मिट्टी मिला दो। वह लड़का संत के कहे अनुसार मिट्टी को पानी में मिला देता है। फिर संत उसे कहते हैं कि जैसे तुमने पत्थर को पानी से अलग किया था, अब इस मिट्टी को भी पानी से अलग करो। लड़का कहता है ये नामुमकिन है, मिट्टी पानी से अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि वह उसमें घुल चुकी है, ये नहीं हो सकती। संत कहते हैं कि यही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुमने अपने मन में यह सोच लिया है कि वह तुमसे अलग नहीं हो सकती। उस लड़की की भावनाएं तुमसे जुड़ी हुई हैं और तुमने यह पहले ही सोच लिया है कि तुम उन्हें नहीं भूल सकते। यही तुम्हारे दुख का कारण है। संत कहते हैं कि अगर तुम कुछ देर यहीं खड़े होकर या कुछ देर रुककर सब्र रखो तो यह मिट्टी इस पानी से अलग हो जाएगी। मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर साफ हो जाएगा। उसी तरह उस लड़की की यादें भी तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए सब्र रखना होगा। इसी के साथ संत उसे समझाते हैं कि अगर उसकी यादों को तुम समय के साथ छोड़ते हो तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, और इसी वजह से तुम अपना बहुत सारा समय और अपने रिश्तों को खो चुके होगे। अगर तुम्हें अच्छा परिणाम चाहिए तो तुम्हें यह करना होगा कि तुम्हें उस लड़की की भावनाओं को जो तुमसे जुड़ी हुई हैं उन्हें खुद हटाना होगा, ताकि तुम्हारा समय और रिश्ते बच जाएं। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग या व्यक्ति, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी पुराने संबंध, किसी पुरानी भावनाओं को या किसी भी पुराने रिश्ते को नहीं भुला पाता, क्योंकि वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उस पुराने रिश्ते की वजह से वर्तमान में चल रहे रिश्तों को वह खराब कर लेता है, और जब उस व्यक्ति की आंख खुलती है तो वह वर्तमान में जो परमात्मा ने उसे रिश्ते दिए हुए होते हैं वह ख़त्म कर चुका होता है, और उस समय उसके पास केवल पछतावा होता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे यहीं विदा लेना चाहूँगा।